ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। मंगल कार्य, पवित्र कार्य परमात्मा के नाम से ही प्रारंभ होना चाहिए। परमात्मा जो सद्गुरु के रूप में हर युग युगांतर में लोगों को कल्याण संदेश देने के लिए, अनात्मा से, जड़ता से मुक्ति पाने के लिए ऐसे एक भगवत स्वरूप सद्गुरु अपने शिष्य अनुरागी अर्जुन को हर युग में एक ही उपदेश होता है कि परमात्मा का पवित्र नाम जानो। और बगैर नाम जाने ये नाम ही जो है सब कुछ है, नाम में ही सब कुछ है। और वो नाम कौन सा हो? आज प्रसंग है, आश्रम से जुड़ा हुआ एक बालक आज उसका गृहस्थी के धर्म में प्रवेश करने की प्रक्रिया में विवाहोत्सव। आज क्या है? लग्नोत्सव। लगन लग जाएगी उसी प्रसंग में भाई सबका तो आना, और कोई भी कार्य हो लगन लगे। लगन क्या? लड़की वाला लाता है, लड़की। हाँ, तो पहले और परीक्षा और क्या क्या पद्धतियां होती हैं, उसी के अंतर्गत लग्न विधि में लगन लगाना, अपनी बुद्धि की लगन भगवान में लगाना, और जो कुछ भी उस बुद्धि में पहले का कचरा है वो सब हटा करके और अपनी शुद्ध बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। ये बुद्धि रूपी वधु है जो निरंतर प्रार्थनाशील होती है कि परमात्मा जो परम वरेण्य है उस वरेण्य तत्व का कैसे अनुभव किया जाए
और उस वर्ण करना है परमात्मा का, तो बुद्धि की शुद्धि से परमात्मा के स्वरूप को अनुभव करना बुद्धि ये रूपी वधु का कार्य है। और क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त, उस व्यापक तत्व के अतिरिक्त और कोई वर्ण करने योग्य प्रकाश में कुछ है ही नहीं, सब अंधकार में है। तो इस ब्रह्मा की सृष्टि को आगे सही रूप में संचालित रहे, तो इसके लिए परमात्मा के पवित्र नाम को जो साधन विधि आश्रम से सबको दी जाती है, अपने चित्त को पवित्र करने के लिए, अहम की शुद्धि के लिए। अहम जो है वो जो जड़ता वाला है वो चैतन्य से युक्त। इस मार्ग में अपने कुछ बहुत सी कई तरह की जड़ताएं हैं। उन जड़ताओं से, जड़ता तो एक ही है कि हम अपने को सब लोग शरीर मान बैठते हैं भ्रम से। हो नहीं, ये साधन रूप मिला है, तो शरीर सबके पास है, पर शरीर का अभिमान केवल न हो, आसक्ति न हो, इसके कार्यों का न हो, और केवल भगवान के प्रति समर्पण हो। और कैसे हो? ये बहुत सी क्रियाएं ये विवाह के कार्यक्रम के द्वारा हमारे ऋषियों ने वैदिक ढंग से जो प्रक्रिया है उसको उसमें जो है संयोजित किया। और क्रमशः विवाह की शुरू से जो भी, अब तो खैर उनका संक्षेपीकरण हो गया, और उसका मतलब केवल वैदिक विवाह का मतलब वैदिक रीति से उस बुद्धि रूपी वधु को और जो वरेण्य परमात्मा है जो अभी अज्ञात है, अव्यक्त है, अक्षर है, उसको पहले विवाह में केवल एक पंडित रहते थे, एक नौकर रहता था, खवास, यही दोनों जाकर के खोज करो भाई। तो जो खवास होता था समाज में हमारे, जो उसका काम ही ये था, पंडित, ये दोनों खवास जाकर के पता लगा आता था कि फलानी जगह इनके योग्य वर है। फिर पंडित जी जाकर के, खवास जी, पंडित जी दोनों माने इसमें बड़ी प्रमुख भूमिका थी। लड़के के मामा की भूमिका रहती थी। यही तीन लोग जो है बड़े प्रमुख थे। पूरा कार्यक्रम जो है शुरुआती इन्हीं के द्वारा संचालित होता था, खवास जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा। अब वो सब व्यवस्थाएं अब जा चुकी हैं, अब उन व्यवस्थाओं का कोई मतलब नहीं होगा। ये लोग पहले देखावे पक्का करावे, पर विवाह भी कब होते थे? 12 साल के पहले ही। अब समय काल देश काल के अनुसार परिपक्वताएं आती जाती हैं, व्यवस्थाएं बदलती जाती हैं। जो कभी आज से 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पहले थी, उनका रूपांतरण बदलता जाता है, होता जाता है। देश काल के अनुसार व्यवस्थाएं बदलती। वही अच्छी थी व्यवस्था, ये अच्छी थी व्यवस्था, ऐसा कोई पक्का नहीं है। क्योंकि जब पैदल चलते थे लोग, तब की वो व्यवस्थाएं थी। आजकल बड़ा तीव्र गति का समय है, हजारों किलोमीटर को आप वायुयान के द्वारा घंटे 2 घंटे में पार कर लेते। और आज, पहले पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, तो वो व्यवस्थाएं। नाराज है क्या ये चुन नहीं? कहाँ से नाराजी चल रही है? चलो आवाज तो पहुंच रही है सबके पास, चलो थोड़ा खरखराता रहेगा, गरीब है बेचारा। ये व्यवस्थाएं हैं। कैसे वर वधु का विवाह हो, मुख्य ये है। उसका संक्षेपीकरण आजकल कोर्ट मैरिज भी है, गंधर्व विवाह पहले का था। ऐसी समस्त व्यवस्थाएं देश काल के अनुसार 8 तरह के विवाह होते थे। तो आज शुभांशु जो है, इनके बड़े पिता बहुत अधिक प्रेमी थे, और उन्हीं के समय द्वारका प्रसाद जी, उन्हीं का ये लड़का, उसी को ये लड़के बड़े पिता, और ये उनका जो है घर में बड़ा लड़का है। हाँ, यही है ना बड़ा।
द्वारका प्रसाद जी का। तो और इस परिवार से जोड़ने में उन्हीं का बड़ा, इनके पिता, बड़े पिता का हाथ था। उनका आना जाना, सेवा, समर्पण भाव निरंतर बना रहता था। तो उन्होंने पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, काफ़ी लोगों को उनके कारण लोगों का जुड़ने का सुअवसर बना। पर ये सब जुड़ने का मतलब क्या होता है, कैसे जोड़ा जाता है? सेवा, समर्पण, सेवा, सुमिरन और समर्पण। सेवाएं भी चलती रहे और सुमिरन भी चले। तो परमात्मा को किस नाम से सुमिरन किया जाए? कोई जिसकी बुद्धि खुल जाए वही उस सुमिरन की प्रक्रिया में, सेवा में कैसे सेवन मन से करें, शरीर से करें। तो भगवान का सेवन करने के लिए गुरु तत्व, ऐसे गुरु, सद्गुरु जो अपने आत्मा को उन्होंने अपने हृदय में, बुद्धि में प्रकट कर लिया। कैसे प्रकट करते हैं? बगैर सद्गुरु के उनके अंदर ये प्रकटन की प्रक्रिया नहीं होती। परमात्मा अव्यक्त है, अविनाशी है, उसका कोई रूप नहीं है। पर वो सद्गुरु ही एक ऐसे सद्गुरु के माध्यम से, गुरु द्वार से ही उस परमात्मा रूपी भवन में प्रवेश किया जाता है। अगर परमात्मा रूपी भवन, परमात्मा कैसे हैं? तो अव्यक्त हैं, अक्षर हैं। जितने भी हमारे, जिन्होंने भी अनुभव करते गए, हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, विश्व के जितने ग्रंथ हैं, सब ने परमात्मा की अव्यक्त और अक्षर माने अविनाशी, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर गुरुद्वार से प्रवेश करोगे तो परमात्मा सबको व्यक्त होने लगता है। गुरुद्वार से प्रवेश करने का मतलब अपने शरीर के अभिमान और अहंकार को निरसन कर देना। जितना शरीर का अभिमान होगा उतना ही हमारा ज्ञान ज्यादा से ज्यादा प्रकट होगा। इस शरीर के अभिमान और अज्ञान को, बुद्धि का अज्ञान, जब बुद्धि में अज्ञान होगा, बोध नहीं होगा, तो मन जो है इंद्रियों के द्वारों से संकल्प दिन दूना रात चौगुना करता रहेगा और भटकाव का वातावरण बना रहता है। संसार की दशा में लोग भटकते रहते हैं। पर कैसे उससे निवृत्ति हो? हर एक को अपने जीवन में जो है कुछ उपलब्धि करना है। लोग चाहते हैं कि हम शांति से रहें, चाहते तो सब लोग हैं, पर उसका उपाय लोगों को बहुत सरल उपाय है। गुरु महाराज की कृपा से अमृत झिरिया से, जो अमृत झिरिया का अमृत है, प्रसाद है, बहुत सरल रूप में कर दिया गया है। कितना भी चंचल चित्त हो, उसकी प्रारंभिक भूमिका बन जाएगी, जो बहुत प्रयास करने पे बनती है वो बड़े सरल रूप में हो जाएगी। तो सब लोग पहले कुछ शुरुआती उपक्रम को समझ लें। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो कहें भाई क्या करना है? कहें कुछ नहीं करना है। आपको कुछ तंत्र मंत्र समझ लेना चाहिए। तंत्र का मतलब शरीर की अवयवों को, अंगों को एक विशेष स्थिति में ले आना है। अब कैसे ले आना है? कोई बहुत कठिन नहीं है। बस रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी रहे तो अच्छा है, नहीं तो जैसे बैठ सको, स्थिरम सुखम आसनम। अपनी दांत के ऊपर दांत लगा लो सब लोग। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जबड़े के ऊपर जबड़ा लगा लेना। अगर कोई कहेगा हमारे दांत नहीं है, तो दांत के ऊपर आप सब लोग दांत लगा लेना। अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के सहारे, नीचे वाले दांत के सहारे सहारे उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। और गहराई में अपनी जीभ को ले जाएंगे तो नीचे एक धागा मिलेगा जो जीभ और दांत की जड़ों को जोड़ता है। वहां जीभ को स्थिर कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर लीजिए। आपका मन कहीं नहीं जाएगा, स्थिर हो जाएगा। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, पर अमृत झिरिया का अमृत अगर आप सेवन करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। मन नहीं भागेगा। करके सब लोग इस मुद्रा में आ जाइए।
और एक और है, एक ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इस स्थिति में ज्ञान मुद्रा का मतलब ये तर्जनी और अंगूठा ऐसे होता है, इसको एक दूसरे में यूं फंसा लीजिए और जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में बिल्कुल फंसा दीजिए। नीचे वाले दांत की जड़ में आंख बंद कर लीजिए। आपके अंदर अपने आप ओम की ध्वनि फूटने लगेगी। दृढ़ता पूर्वक जीभ लगी हो, दृढ़ता पूर्वक दांत। ओम की ध्वनि अपने आप फूटेगी। आप लोगों को केवल सुनकर न ओम जपना है, न ओम के बारे में कुछ और सोचना है। मन कहीं जाएगा नहीं तो ओम ही आएगा। ओम के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। 5 मिनट इस स्थिति में रहिए। इस स्थिति में अगर मन को दाहिने कान में लाओगे तो ओम की ध्वनि सुन सकते हो। आप अगर कनपट्टियों में लाओगे तो प्रकाश पूरे शरीर में अनुभव कर सकते हो। इस स्थिति में अगर आँखों पर लाओगे, दोनों आँखों पर या दोनों आँखों के बीच में, दिव्यता आएगी तुम्हारे चित्त में। पर हाँ, उस जगह टिके रहो। अगर नाक की नोक पर आओगे तो तुम्हें अपनी दोनों श्वास बराबर बिल्कुल बारीक चलती हुई अनुभव होगी। सूक्ष्म, सुषुम्ना श्वास कहते हैं, सुखमन श्वास। तुम्हारा मन क्यों सबका शांत है, भले कहीं भी कोई ध्वनि आवाज कुछ हो, तुम्हें अंदर की ध्वनि जो है पकड़ में आती जाएगी। जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा अभ्यास और करेंगे तो दाहिने कान में अपने मन को ले जाओ तो ओम की ध्वनि सुनाने लगेगी। तो सब लोग पहले कान ही पर ले आओ, दाहिने कान पर, तो जीभ और दांत लगे रहेंगे। अब दोनों कनपट्टियों पर अपनी चेतना सुरता को ले आओ। पूरा शरीर आपको अपना प्रकाशमय अनुभव होगा। शरीर की जड़ता जाती है, मन शून्य रहता है, कोई संकल्प नहीं उठने पाता। और अगर दोनों आँखों में ले आते हो अपने सुरता को, तो दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हो। और अगर नाक की नोक पर ले आते हो तो तुम्हें अपनी श्वास नाक से नाभि तक बहुत बारीक रूप में जाती हुई अनुभव होगी, जो ओम के रूप में अनुभव करोगे। पहले नाक की नोक पर टिको। ओम तो चल ही रहा है अंदर, और कोई शब्द उठ ही नहीं रहा। श्वास सभी की बिल्कुल शांत और बिल्कुल बारीक हो गई। नाक की नोक पर मन को लाने से नककटई बच जाती है। तो हर एक के नाक की नोक से ऊर्जा नाभि तक जो है अपना प्रवाह ला रही है। श्वास तो एकदम शांत है आप लोगों की। सुषुम्ना नाड़ी, गिड़ा पिंगला बाई चलती है तो गिड़ा चंद्र स्वर, दाहिनी चले तो सूर्य स्वर। तो दोनों श्वासें बिल्कुल सूक्ष्म होकर के अगर रुई भी रख दोगे नाक की नोक पर तो तुम लोगों को लोहे पर लगेगा कि श्वास चल नहीं रही, पर बहुत सूक्ष्म चलती है। नाक की नोक पर लाने से उसका प्रवाह
ऊर्जा नाभि तरफ जाती है, नाभि से मूल द्वार तरफ जाती है। और अगर जीभ के बीच में लाओगे तो रस बहने लगेगा पूरी। मन को शांत करने की जितनी विधाएं हैं इस संसार में, तुम सबको अमृत झरिया की ओर से पूरे संसार के लिए ये बिल्कुल एक सरल क्रिया गुरु महाराज की कृपा से प्रस्तुत की है। हर एक को ये मन शांत करने की क्यों आवश्यकता है? घरों में बड़े लड़ाई झगड़े उद्वेग अनावश्यक मनोवेग का उपद्रव बनने लगता है। और अगर इस तरह 10 मिनट 15 मिनट अपनी जीभ को लगाने का अभ्यास बना लो। जिन लोगों ने जान लिया वो जीभ लगाना चालू करते हैं, घरों में झगड़े नहीं होंगे, सहनशीलता आएगी, सहिष्णु बनोगे, परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे अंदर अपने आप उतरेगा। इस स्थिति में तुम अपने मन से कोई कुछ सोच भी नहीं सकते। मन एकदम शांत, लड़ाई झगड़े उपद्रव, बात बात में बात झगड़ों की जड़ होती है। वाणी के 4 दोष शांत होते हैं। जीभ दिन भर झूठे झूठ बोलती है, बगैर झूठ बोले पेट का पानी नहीं पचता। इसमें मन कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। किसी का मन भागा, हाथ उठा देना। कहीं भागा तो नहीं भागा। कोई कठिन क्रिया है? सरल है। सबके लिए ये सरल क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा सब लोग अपने मन को बिल्कुल शांत, कोई कठिनाई नहीं, इतना सरलतम विश्व के लिए अमृत झरिया का अमृत प्रस्तुत है। हाँ, और इसमें अगर मुंह से भी अगर निकालोगे, अगर दांत खोल के, तो ओम ही कह पाओगे अगर जीभ तुम्हारी लगी। और मन में भी कोई संकल्प नहीं उठते, अगर उठेगा भी तो ओम की ध्वनि अनुभव होती है, सभी को वही होगी। ओम ओम मन ही मन, सभी लोगों ने अनुभव किया कि ओम की ध्वनि उठ रही है। जो लोग कहते हैं कि भगवान बड़े कठिन है, मन रोकना बड़ा कठिन है, तो गुरु महाराज की कृपा से सबके लिए बहुत सरल हो गया। इससे का सरल कोई विद्या हो सकती है? कुछ नहीं, बहुत सरल। रायचंद राज कहीं भाग लो, मन नहीं भागा, और किसी का नहीं भागेगा, बस टिके रहो। अगर कोई 1 घंटा टिका रहता है, 2.5 घड़ी, तो शनिचर की 1 ढैया पार हो गई, अज्ञान की 1 ढैया पार हो गई। अगर 2 घंटा अगर कर लो ऐसा, तो तुम्हारे मनोविकार बिल्कुल क्षीण हो जाते, होने लगते हैं। और अगर 3 घड़ी माने 7.5 घड़ी, 3 घंटा माने 7.5 ही जो शनिचर अज्ञान की होती है वो पार लग जाती है। प्रकाश तो तुम्हें अभी आने लगा, चंद्रास प्रकाश आ रहा, सबको आ रहा है प्रकाश ही को। आंख बंद रखो, प्रकाश ही प्रकाश। ओम के अतिरिक्त तो जीव, अगर तो जीव में भी इस क्रिया को निरंतर करते रहो। जितना 3 घंटे तक अगर कर सको तो तुम्हारी 7.5 ही उतर जाएगी। लोग कहते हैं 7.5 लगी है, एक लोहे की मुद्री पहन ले, कोई पहनने की जरूरत नहीं। 7.5 माने मन भगवान की ओर नहीं चल पा रहा है। और अगर केवल कुछ नहीं, ना नाम जप करना है, ना कुछ करना है, करे ना करावे और अपने से आवे। एक कहावत है कि भगवान परमात्मा गुरु महाराज का नाम तब उसकी बहादुरी जो अपने से आए। तो इस अपने से आता है, न तुम जपते हो, न कोई करता है, न करवाता है, कहीं किया हो करवाया हो, कोई जंतर हो मंत्र हो,
जो ओम का इस तरह श्रवण करता है उसके ऊपर दुनिया की टोना टुटका कभी लगती ही नहीं। और आने वाली बलाएं होगी वो बहुत कमजोर होकर गायब हो जाएगी। अगर करोगे तो आएगी नहीं। नियमित रूप से इस प्रक्रिया में लगे रहो। माया के जो एजेंट हैं उनको काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो वाणी के 4 दोष हम बता रहे थे। पहला क्या है? सुना था? नहीं सुना? तुमने नहीं सुना? हाँ, सबको बताए थे। पहला दोष क्या है वाणी का? झूठ बोलना। क्या है? अरे जोर से बोलो रे, झूठ बोलते ही हो जोरा। क्या है पहला विकार? झूठ बोलना। हाँ, अरे तो झूठ बोलत जे है और निकारत नहीं है। यहाँ बिल्कुल दबाए बगैर झूठ बोले पेट को। तो ये जीभ जब लगा देते हो तो झूठ बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे। और दूसरा, एक दूसरे की चुगलखोरी करना, निंदा करना, ये दूसरा दोष है। बगैर इसके भी पेट का पानी नहीं पसता। और अगर गुस्सा आ गया तुम्हारी बात किसी ने काट दी तो उसको कठोर वचन बोलने लगोगे, जो भी तुम्हारे अंदर भरा होगा, बड़बड़ होगा। पर इस क्रिया के द्वारा तुम कठोर वचन भी नहीं बोल सकते। तुम्हारे अंदर की कठोरता चली जाएगी, चुगलखोरी चली जाएगी, झूठ बोलना चला जाएगा। तुम्हारा मन इन दोषों से मुक्त। और एक चौथा होता है बकवाद। एक दूसरे से कोई बैठे मिले फालतू की बकबक जो तुम्हारे काम की नहीं, ना सामने वाले के काम की, उसको प्रलाप कहते हैं। एक दिन एक आए, कहने लगे प्रलाप का कोई अच्छा उदाहरण बताइए मानस में। हमने कहा जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तो राम जी नरलीला करते हुए प्रलाप करने लगे, अगर हम जानते ऐसा तो हम आते ही ना, अगर ऐसा होता तो ये न करते, ये न करते, ये, जबकि वो सब बातें थी प्रलाप से। आता है जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, शक्ति लग गई और ये हुआ कि अभी तक हनुमान जी नहीं आ रहे हैं, तो कहें कि अनेक तरह की बातें। तो वो हमसे पूछे कि कहने लगे स्वामी जी प्रलाप का मानस में कोई उदाहरण? हमने कहा कि हाँ, एक वही है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही के द्वारा प्रलाप किया गया है। उससे उत्तर तो बड़े खुश हुए पुरानी वाले। ये 4 दोष हैं। इन 4 दोषों की निवृत्ति जब जीभ लगा देते हो और दांतों के ऊपर दांत लगा देते हो तो स्टेचू हो जाता है मन। एक पहले खेल होता था, अभी करते हैं कि नहीं? स्टेचू कह देते थे लड़के, एक दूसरे को भागते थे। चलता है स्टेचू। हाँ हाँ, छोटे बच्चे खेलते हैं। अरे वही बड़का बुढ़े खेल हैं रे। ये उड़ार कहा था कि छोटका वही खेल। अरे बड़े ये सभी लोग देखो स्टेचू हो गए कि नहीं? तुम्हारा मन हो गया? ये हुआ। ये क्रिया करने से क्या हो गया? स्टेचू मने शांत। तो जो खेल खेल करते थे यही खेल है। ये स्टेचू मने बिल्कुल स्तब्ध हो गया। कोई दौड़ रहे हैं, उसमें किसी के पीछे जाके कोई एक ऐसी क्रिया रहती तो बिल्कुल मूर्तिवत। तो ऐसे ही जब इस क्रिया को करते हो तुम्हारा मन शांत। और ये जितनी देर करते हो इस क्रिया को तो एकाग्रता के संस्कार तुम्हारे अंदर भरते जाते हैं। तो जो बिल्कुल चंचल चित्त होगा वो भी जो है वो शांत होने लगेगा। पर हाँ, करना तो पड़ेगा ही भाई। कुछ नहीं करना है, केवल जीभ को लटका देना है, गाड़ देना है। जैसे गाय को खूंटे में गाड़ देते हैं, ऐसी वो खूंटा है। ये जीभ जो है गैया है। इस जीभ रूपी गाय को
खूंटे में गाड़ दो। जब कोई काम हो बहुत ज्यादा तो इसका प्रयोग करो, और नहीं तो खूंटे में गाड़ लगाओगे तो नाम सुनोगे। प्रकाश का अनुभव तो होता ही है। बिल्कुल अंधेरे कमरे में करोगे तो प्रकाश ही प्रकाश की क्रिया तुमको अनुभव होगी। जब जितना अधिक प्रकाश तुम्हारे अंदर उमड़ता है उतना ही तुम्हारा अज्ञान अंधकार जाता है। तो ओम की अनुभूति करने के साथ गीता के 18वें अध्याय का भी आश्रम में स्वाध्याय चल रहा है। तो उसमें आया कि भाई कर्मों के बारे में व्याख्यान दिया गया कि कर्म जो है, कोई बोले कि कर्म काम्यानाम, काम्य कर्मों को जो है नहीं करना चाहिए। कोई बोला कि कर्म ही दोष युक्त है। कहने लगे नहीं भाई, कर्म फल का त्याग करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि कर्म फल का, कर्म जो है 3 कर्म तो कभी त्यागने योग्य है ही नहीं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्य में होता, इनको तो सदा करते रहना चाहिए। यज्ञ करते रहो, दान करते रहो, तप करते रहो। तो एक तो बाहर से यज्ञ होते हैं, वातावरण की शुद्धि के लिए आजकल अगरबत्ती लगा देते हैं, नहीं तो पहले अग्नि चिताई और उसमें अष्टद्रव्य जो है लेके हवन करते थे। पर आज यज्ञ का जो उन्होंने अर्थ बताया गीताकार ने, तो उसी में है उसका अर्थ कि भाई यज्ञ तो बहुत से हैं। द्रव्य यज्ञ जो द्रव्यों से होते हैं, तपो यज्ञ तपाया जाता है, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतया संक्षिप्त होता है। तो द्रव्यों से जो यज्ञ किया जाता है, एक तो आंतरिक द्रव्य है, आपने जीभ को जो लपरों को जो है बहुत लपर लपर करती है उसको दबा दिया, दांत के ऊपर दांत लगा दिए, तो यज्ञ की क्रिया चालू हो गई। परमात्मा का पवित्र नाम यज्ञों में, यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? तो 10वें अध्याय में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मेरा स्वरूप कहाँ प्रकट होता है? यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ जो है जप यज्ञ है। नाम का निरंतर प्रवाह उमड़ता रहे तो वो जो है जप यज्ञ में आता है। तो कौन सा नाम जपा जाए? तो 7वें अध्याय में प्रणव सर्व वेदेषु, 8वें अध्याय में कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरत। एक ओम जो है एक अक्षर वाला ओम है, जो परमात्मा का प्रतिपादक है, उसका निरंतर अपने चिंतन में व्यवहार में लाओ। तो व्यवहार में लाने की प्रक्रिया कैसे होगी? जब आप दांत और जीभ लगा देते हैं तो ओम अपने आप आपके अंदर से फूटता है। एक तो ये दोनों भंवरों के बीच से ब्रह्मरंध्र है, इधर सुरता ले आओगे तो उधर ही से ओम चलता है, वस्तुतः नादात्मक चलता है। पर उस पर जो है नाक की नोक पर आओगे तो सब खेल समझ में आ जाएगा। जब ऐसे करो तो नाक की नोक पर, पहले नाक की नोक पर आ जाओगे, ये ब्रह्मरंध्र से एक धागा चलता है, वो अंदर अंदर तो नाक की नोक पर आता है, वहां से नाभि तक जाता है। हम खुलासा भले कर देंगे, अगर जब करोगे तो लाभ पाओगे। और नाभि से होकर मूल द्वार माने रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल छोर में पहुंचता है। और जब तुम्हारी चेतना श्वास उस धागे को जो सूक्ष्म, जैसे अभी भी सबका मन शांत है, शुद्ध मन होता है तो शांत होता है। तो अपने को जब धीरे 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 जीभ लगाए रखोगे और नाक की नोक को देखोगे आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं, क्योंकि गीताकार कहते हैं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशा नवलोकयन। अगर नाक की नोक देखोगे तो नीचे की दिशा दिखने लगेगी। कुछ नहीं, केवल आंख बंद करो तब नाक की नोक पर आ पाओगे। तो जीभ लगी हो, दांत जुड़े हो, तो नाक की नोक पर अपने आप चेतना आने लगती है और यहाँ ऊर्जा का प्रवाह, फिर वहाँ से जो है ओम की ध्वनि के साथ फिर धीरे धीरे नाभि तक आता जाएगा, नाभि से
मूल द्वार तक मैंने रीढ़ की हड्डी के छोर पर आए। तो अब इस वाली स्टेप में, इस वाली अगले उसमें क्या करना है आपको, जीभ, दांत तो लगे रहेंगे जैसे अभी लगाए थे, तो नाक की नोक पर आ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने आप ऊर्जा का प्रवाह नाभि और मूल द्वार तक जाता। मैंने मूल बंध मने, मूल द्वार मने रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी छोर है गुदा मार्ग के बगल में, वहां तक जाते। इसके कारण गुदा द्वार भी सिकुड़ने लगता है अपने आप। केवल नाक की नोक पर लगे रहो, जीभ लगाए रखो, दांत पर दांत लगाए रखो। नाक की नोक पर चेतना लाने पे तमाम लोग अनुभव कर रहे हैं कि वो नाभि तक जा रही है चेतना, और करते हो तो नाभि से वो मूल द्वार तक जा रही है। और अगर मूल द्वार में रीढ़ की हड्डी के छोर तक टिक जाओ अपने सूरत को, तो तुम देखोगे, तुम्हें लगेगा तुम्हारा आसन धरती से ऊपर उठा जाए। ये मेरुदंड है, सुमेरुदंड है, सुमिरण दंड है। सुमिरण दंड के माने मेरुदंड के बड़ेरे के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जीभ लगी हो, दांत लगे हों। तो रीढ़ की हड्डी के जितने दोष हैं वो अपने आप ठीक होते जाएंगे। नाक की नोक पकड़ लोगे तो सब पकड़ लेंगे। पुराने लोग तो अच्छे ढंग से कर ही रहे हैं, कुछ नए लोग हैं वो भी अपना, उनको भी अच्छा जो है अनुभव बन रहा है। पुराने वाले तो कर ही रहे थे, नए लोगों को भी अच्छी पकड़ बन रही है। पर हाँ, टिकने की जरूरत है। तो हम बता रहे थे, इसको अपने अंदर करते रहो, सुनते रहो कि 3 चीजें मन को, बुद्धि को पवित्र करने वाली। और बुद्धि रूपी वधू, बुद्धि रूपी दुल्हन, मोरी सूरत सुहागन जागरी, कातू सोवे मोह निशा में उठ के भजन में लागरी। हे सूरत सुहागन, तू जाग जा, भजन में लग जा, चिंतन में लग जा। मोह रात्रि में क्यों सो रही है? मोह रात्रि होगी तो दुनियादारी की इच्छाएं उठेंगी। कातू सोवे मोह निशा में उठ के भजन में लागरी। इतना सरल मन को रोकना, तो लोगों ने उसको बहुत कठिन बना दिया, क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं। मार्गदर्शन के अभाव में, गुरु कृपा के अभाव में लोगों को मन चंचल, मन चंचल, मन चंचल एक गाना बन गया। अब तुम लोग ऐसा अभ्यास करोगे तो मन निश्चल, मन निश्चल, मन निश्चल, मन निश्चल। ये यज्ञ चालू हो गया। तो जप यज्ञ, तो कौन सा नाम जपना चाहिए? तो 8वें वेद में कहा ओम। इस एक अक्षरी नाम को जो है अपने व्यवहार में चिन्ह लाओ। जीभ और दांत लगाते हो तो तुम्हारी सुरता अगर नाक में जा रही है तो, या कुछ नहीं कर रहे हो तो भी वो ओम आए। और उस ओम पर अपनी चेतना को टिकाए रखो। नाक पर टिकाओ तो और अच्छा। आगे की क्रिया होती जाएगी, कर्म संस्कार करते जाएंगे। दुल्हन बुद्धि सुरता ये और बिल्कुल सज जाएगी, 16 श्रृंगार वाली हो जाएगी। बाहर से 16 श्रृंगार किए जाते हैं, तो इसमें फिर जो है मेकअप फिर जो है फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा। बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा। सो जाओगे रोज के दैनंदिन कार्यों से, मेकअप फिर नए ढंग से उठ के बनाना पड़ेगा। और अगर ये वाला तुम्हारा मेकअप बन गया तो 16 श्रृंगार तुम्हारे पास स्वाभाविक आ गए।
शुद्र भौतिक विषय ये अंतर्मुखी हो गए, 10 इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई और मन अंतर्मुखी हो गया। ये 16 जो विकार थे ये संस्कारों में आ गए और 16 संस्कार 16 श्रृंगारों में परिवर्तित हो गए। ये बुद्धि रूपी वधु ये 16 श्रृंगार वाली हुई। जो मन बाहर भागता था तो लोगों का सबका मन शांत हो गया। नहीं तो मन इंद्रियों के दरवाजों से बाहर भटकता था। ये बुद्धि जो है वधु ये सज गई। तुम लोग सौभाग्यशालियों में आ गए। मोरी सूरत सुहागिन जागरी, हे सौभाग्यशाली सुरता। दुर्भाग्यशाली वो होती है जो दुनिया भर की बातों में भटकती है, और सौभाग्यशाली वो सुरता होती है जो भगवान के, जिसका मन इंद्रियां जो है बाहर से खिंच के अंदर आ गए। केवल ओम की ध्वनि ही उसके चिंतन में रह गई, ओम का स्पर्श प्रकाश में रह गया। ओम ही जो है, ओम के अर्थरूप गुरु महाराज प्रकट होने लगे, वही रसरूप बन गए और वही सुवासित हो गए। श्वास सुषुम्ना चलने लगी। जब सुखमन श्वास चलती है तो रीढ़ की हड्डी, नाक से मूलद्वार, मूलद्वार से ब्रह्मरंध्र, ये सब सुवासित हो जाता है, रसयुक्त हो जाता है, 16 श्रृंगार हो जाते हैं, कर्तव्य सज जाते हैं, गति सज जाती है, विसर्जन सज जाता है, सर्जन सज जाता है, वाणी सज जाती है। मन के संकल्प केवल परमात्मा के पवित्र नाम ओम वाले हो जाते हैं। तो यज्ञ में जप यज्ञ और जप यज्ञ में परमात्मा का पवित्र नाम ओम, ये चीजें पवित्र करने वाली है। जब ओम का निरंतर जाप अनुभव करते हो तो तुम्हारे अंदर जो है समय का दान हो गया। इतनी देर सबका मन शांत है, ये समय का दान। कालातीत अवस्था में पहुंच जाते हो। जब समय का पता न लगे कि समय कहाँ चला गया, नहीं तो एक एक क्षण चंचल चित्त को काटना बड़ा मुश्किल जाता है। पर जब निश्चल चित्त होता है तो अगर इस स्थिति में रहे हो तो सुबह से शाम हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। शाम से सुबेरे हो जाए, बस जो विद्या बताए उस विद्या में लग जाओ। ये ब्रह्म विद्या है। इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारे समय का दान, मन का दान, इंद्रियों का दान, इंद्रियों की जो जहाँ इंद्रियां भागती थी उनका भी दान हो गया, अपने आप हो गया, अनचाहे हो गया। तुमने कुछ नहीं किया पर सब समर्पित होते जा रहे हो। सेवा सन्मुख हुए, सुमिरन की क्रिया अपने आप चलने लगी, लपरो बंद हो गई, ओम का अनुभव करने लगे, सेवन होने लगा, समर्पित हो गए। तो दान से तुम्हारी मन, इंद्रियां और बुद्धि तप गया। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। ये 3 चीजें हैं, यज्ञ, दान और तप। पावनानी मनीषिणाम, मनुष्यों को, बुद्धिमानों को पवित्र करने वाली है। और बहुत सरल युक्ति आप लोगों को बता, इससे सरल युक्ति संसार में कहीं नहीं। और इसका परिणाम क्या है? पूर्ण समर्पित हो जाते हो। अब अभी सुने, पर इसको अकेले में भी, घर में भी, जब घर के पूरे सदस्य कोई आरती वंदना के नाम से एकत्र हो तो इस क्रिया को 15 मिनट करें। सो के उठो तो 15 मिनट करो, सोने जाओ तब भी करो, जब भी कोई मन का विकार उठता हुआ अनुभव हो तब करो, और जब कोई कार्य नहीं है तो जीभ को लगाए ही रखो। दांत को जो है दांत के ऊपर चढ़ाए रखो, दांत पर दांत लगे हो, जीभ दांत की जड़ में लगी हो।
तुम्हारे मन को जाने की कहीं कोई जगह नहीं बचेगी। तो जितना तुम्हारा मन शांत होगा, सामने वाला कितना भी वेग में होगा, क्रोध में होगा, हिंसा में होगा, अपने आप उसके अंदर भी एकाग्रता, मन उसका भी मौन होने लगेगा। सामने वाले के अंदर भी वो एकाग्रता के परमाणु प्रवेश करने लगेंगे। कि काल की जहां पर कुंजी काम नहीं करती, पूरा तुम्हारा शरीर का भाव गायब होने लगता है। पूर्ण प्रकाशमय हो जाते हो। यज्ञ दान तप एक सही दिशा में चलने लगता है। अहंकार से मुक्त हो जाते हो, बुद्धि निर्लेप हो जाती है। ऐसे में पूरा संसार, भव सागर सब सूख गए हुए, फिकर नहीं हुई तरन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की हरि चरणन की। तो संसार का समुद्र, संसार की जो हिलोरें थी, दुनिया भर की बातें जो दिमाग को अस्त व्यस्त करती थी, दिमाग चंचल रहता था, तो तुम्हारे अंदर का संसार सागर सूखने लगता है। तो तुम आनंद सागर में आ जाते हो। तुम्हारे अंदर प्रेम, आनंद, निर्लिप्तता, असंगता का समुद्र उमड़ने लगता है। सभी लोग प्रेम सागर हो जाते हो। सबके अंदर आत्मा का ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो अपने को जो है, हर घर में नहीं तो एक समस्या, हम बहुत परेशान हैं। किसी के घर में कोई दारूखोर है, किसी का लड़का गड़बड़ है। तो अगर आप ये क्रियाएं रोज करेंगे तो आपके घर का वातावरण निश्चित रूप में सुधरना है। जीभ को दबाए रखो, दांत पर दांत लगाए रखो, नाक की नोक पर सोटा लगाए रखो, घर का वातावरण हर एक का बदलने लगेगा। जिन लोगों की प्रगति नहीं हो रही है, प्रगति प्राप्त करने लगोगे। अंदर से अगर विकास होता है तो बाहर भी विकास होना ही होना है, ये पक्का जान। नहीं तो लोग कहते हैं कि अंदर का विकास जिसका नहीं हुआ उसका बाहर का कभी नहीं होगा। अगर बनावटी रूप में बना भी लेगा तो उसमें रहने वाला जो मन है वो तो अशांत ही रहा, उसको संतुष्टि नहीं है। लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, अरब आ जाए, खरब आ जाए, तो बहिर्मुखी रहोगे, भटकोगे। चंचल चित्त वाले को, जो गुरु दरबार से नहीं जुड़ा है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नाचा भावता शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो गुरु दरबार से जुड़ के और गुरु महाराज की विद्या जो आप लोग अभी अनुभव किए, इसको पकड़ लेता है। अगर नहीं पकड़े हो तो उसके पास बुद्धि है ही नहीं, उसके पास योग्य वधू, योग्य कन्या, अभी बुद्धि रूपी कन्या है नहीं कि भगवान वरण कर सके। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो भगवान वरण कर लेते हैं। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, तो इसके लिए हमेशा अपनी बुद्धि को युक्त रखो गुरु ज्ञान से, गुरु नाम से, गुरु ध्यान से। न चायुक्त से भावना, जो अयुक्त है, जो जुड़ा नहीं है, उसका ध्यान नहीं कर सकता। नाचा भाव्यतः शांति, जो ध्यान करने में असमर्थ है वो, उसको शांति भी नहीं मिलेगी। और जिसको शांति नहीं मिलेगी, अशांतस्य कुतः सुखम, उसको सुख आनंद का सागर, सुख आनंद कहाँ मिलेगा? चुटकी भर सुख नहीं मिलेगा। तो युक्त होना सीखो। क्या सीखो? युक्त होना। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जोड़ना सीखो। और कोई कठिन नहीं है, केवल जीभ जोड़ देना है, नीचे चिपका देना है और दांत पर दांत लगा देना है। कोई कठिन चीज है क्या? सरल है, किसी को कठिन तो नहीं लगी। इतनी सरल कि जिससे सरल कुछ नहीं है।
ये 4 दोषों वाली जीभ को नीचे लगा दो तो निर्दोष हो जाएगी जीभ। नहीं तो कोई ना कोई दोष इसमें आएगा। इसको निर्दोष बना लो, जीभ को गाड़ दो, ये दांतों पर दांत लगा दो, कौन कठिन है। और वो महापुरुष कहते हैं कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशश्चा नवलोकयन् समकाय शिरोग्रीव धार्य नचल स्थिरम्। ये मेरुदंड बड़ेरा तुम्हारा सीधा हो गया। तो जब इस क्रिया में लगते हो तो अपने आप बड़ेरा सीधा ही हो जाएगा तुम्हारा। ये मेरुदंड है, सुमिरन दंड है। और मेरु गिरि खोहा, ये सुमिरन दंड का जितने चक्र हैं ये सब गुफाएं। तो देवता लोग जब पीड़ित तो होते हैं बाहरी व्यवहार से तो सब खोजने लगते हैं कि मेरुदंड ये सुमिरन दंड में कहाँ पर जो है गुफाएं हैं, उस गुफा में हम प्रवेश कर दें। ये नाक की लोग तुम्हें सुमिरन दंड से जोड़ेंगे। ये 3 क्रियाएं कभी मत भूलो। एक तो यज्ञ में नाम जप करना है, नाम जप में अपने से होगा, तो यज्ञ नहीं होगा तो ओम, जब जीभ लगा देते हो तो ओम ही निकलता है। ये वाला भजन सब लोग दोहरा लोगे। मोरी सुरत सुहागन जागरे, मोरी सुरत सुहागन जागरे, कातु सोवत मोह निशा में, कातु सोवत मोह निशा में, उठ के भजन में लाग रे, ये मोह की रात्रि से जागो, मोह निशा। ये मोह निशा क्या है? जब इच्छाओं की इच्छा बनती जा रही है उसमें भटकते जा रहे हो, मोहित हो रहे हो, मन जो है मोहित हो रहा है। अब लोग सोचते हैं भाई इच्छा तो उठेगी, संसारी है। अरे भाई इच्छाएं उठाने से तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। दिन में तो हजारों लाखों करते हो, इच्छाओं को भगवान में अर्पण कर दो तो भगवान तुम्हारी इच्छा कौन सी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने लगेगा। तुम अपने कर्तव्य पथ पर चलो। बाहर से जो लोग कोई व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो इस क्रिया में लग जाओ। इस क्रिया में बैठे खाली कोई देख भी नहीं पाएगा, जान भी नहीं पाएगा तुम कर क्या रहे हो। कोई जान ही नहीं पाएगा कि तुम कर क्या रहे हो। और अगर इच्छाएं करते जाओगे, कहने लगे हम लोग संसारी इच्छा नहीं करें तो क्या होगा? इच्छा तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा, जब भगवान इच्छा रहित होते हो तो डिजायरलेस मैन इज गॉड। जब इच्छा मुक्त होते हो तो तुम्हारे अंदर का भगवान जाग जाता है। जो भगवान प्रसुप्त था, भगवान तो कभी सोते नहीं, पर तुम भगवान की ओर से सोए थे। तुम्हारे अंदर प्रकाश में चेतना का अनुभव होने लगता है। इच्छाएं कोई उठ नहीं पाती।
तो भगवान के प्रति तुम्हारी चेतना जागेगी, भगवान तुम्हारे प्रति जागेंगे। तातु सोवत मोह निशा में उठ के भजन में लाग। मेरी सूरत सुहागन बने, मेरी सौभाग्यशाली चेतना जागो। चित दे शब्द सुनऊ श्रवण लगे, उठत मधुर धुन रागरी। परमात्मा का पवित्र नाम, मधुर मधुर नाम, ओम नाम प्रकट होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि उठत मधुर धुन, ये संसारिक राग जो है छूटने लगते हैं, और उठत मधुर धुन रागरी। मेरी सूरत हे सौभाग्यशाली सुरता, सौभाग्यशाली मेरी वृत्ति, तुम जागो। श्री गुरु चरण धार विनती करूं, श्री गुरु चरण धार विनती करूं। पावहूं अचल सुहाग रे, श्री गुरु चरण धार विनती करूं। पावहूं अचल सुहाग रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भाग रे, जगत पीठ दे भाग रे। तो कबीरदास कहते हैं, वो महापुरुष कहते हैं कि जगत की दुनिया, जगत की वृत्तियां जो है, जब तुम जीभ, दांत, नाक, अपनी का ये तंत्र जान जाते हो, तंत्र माने टेक्निक जान जाते हो, ये तन माने शरीर, शरीर में जो कुछ व्यवस्थित कर लेते हो, तो उससे क्या होता है, जगत जो है, जगत की वृत्तियां पीठ दे के भाग जाती हैं। जगत से तुम नहीं भागते हो, जगत की वृत्तियां ही पीठ दे के तुम्हारी तरफ भाग जाती हैं। ये तो सामने आगे लड़ती झगड़ती थी, ऐसा वैसा, ये वो, इधर उधर 420 बताती थी, फरदुसियाई बता के तुम्हारे मन को भटकाती थी जगत की वृत्तियां। तो जगत पीठ दे भाग रे, तुम नहीं भागोगे, तुम अपने बोध में स्थित होते जाते हो। जब तुम्हारी जीभ, तुम्हारी दांत, तुम्हारे अंदर ओम का हृदय यज्ञ जागृत हो जाता है, तो पूरा दुनियादारी की वृत्तियां कहती हैं, अरे भाई इधर हमारे लिए तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये हमारी तरफ मन ही नहीं आ पा रहा है इसका, तो हम ही भागे जा रहे हैं। पहले प्रतीक्षा करता है कि थोड़ी गुंजाइश मिले और हम घुस जाए इसके अंदर, तो चपरचोस चालू कर दे। तो जब चपरचोस चालू करने वाली जीभ ही जो है, उसी को दबा दिया तुमने, और कोई विजातीय संस्कार, मोह ममता वाले संस्कार उदय ही नहीं हो रहे, भ्रम नहीं उठ रहा।
तो जगत जो है 9 2 11 पीठ दे के भाग जाता है, जागतिक वृत्तियां गोल हो जाती है। तो तुम लोग कभी तनाव टेंशन में नहीं होगे। इस शुभकामनाओं के साथ तुम लोग बिल्कुल उस ब्रह्म चिंतन की सहजता को अनुभव करके और अधिक से अधिक समय अपना जीव को दबा के रखो, तो जीव के विकारों से मुक्त रहोगे। और गुरु महाराज का, अपने गुरु स्वरूप का ज्ञान, गुरु स्वरूप का नाम और गुरु स्वरूप को ही पकड़ लोगे अच्छी तरह से। तो गुरु महाराज में समर्पण होने का मतलब अपने परम आनंद की प्राप्ति, परम प्रेम की प्राप्ति। तुम्हारा जीवन बिल्कुल मधुर बन जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाई चमकत है ये तो भाई साहब। ओम श्री सद्गुरुदेव